हाय गाइस, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आ गई थी स्कूल से। आज खाना वाना तो मुझे खाना ही नहीं था क्योंकि आज मेरे फास्ट था। रक्षु के बर्थडे के बाद घर वैसे ही पूरा मैसे फैला पड़ा था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था, डेली रूटीन का ही काम हो रहा था। उसके बाद सबका स्कूल था, मेरा भी स्कूल है तो टाइम नहीं मिल पाया। आज आते से ही जब पूरा घर मेसी हो तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने अपना लिविंग एरिया साफ़ किया कि अचानक कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो मैं उन्हें यहाँ बिठा सकूँ। बाकी तरफ मेसी है, उसका यहाँ क्लीन करके मैं दूसरी तरफ कर सकूँ। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था हमारे हॉल से। पूरा हॉल लगभग कंप्लीट हो गया था, जो भी डस्टिंग करनी थी। आज आके मैंने थोड़ी देर रक्षु को सुलाने की कोशिश की पर वो सोया नहीं, तो मुझे टाइम वेस्ट करना लग रहा क्योंकि आज मेरा फास्ट था कि मुझे काम फ्री होकर जल्दी खाना भी बनाना था। तो मैं जल्दी से लग गई थी अपने। हाय गाइस, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया। गोलू भी हमारे स्कूल से आई है। रक्षु सोया नहीं है अभी तक हमारा। रक्षु सोएगा, उसको सुला के सारा काम करेंगे। मेरा आई फ्लू अब आज बेटर है क्योंकि मुझे आई फ्लू हो रखा था। चांद सो जाओ, चांद सो। अभी सिर्फ लिविंग एरिया मेरा क्लीन हुआ है, उसे ही मैं साफ़ कर पाई हूँ। उसके बाद मैं आई थी रक्षु को सुलाने, पर उसकी कहीं दूर दूर तक उसकी नींद नहीं थी, बस वो पूरी मस्ती के मूड में था। मैंने काफ़ी कोशिश की पर वो नहीं सोया, वो बस मुझसे मस्ती किए जा रहा था। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि किस तरीके से रक्षु इसको सुलाते सुलाते मुझे ऐसा लग रहा था मैं ना सो जाऊँ। रक्षु की भी एक आइस में, इधर वाली आइस में प्रॉब्लम हो रही थी, राइट हैंड की तरफ वाली में स्वेलिंग आ रही है क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया था, गोलू को भी हो रखा है। तो शायद उसी वजह से इसको भी थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है। तो बस मैं उसे ही थोड़ा प्यार कर रही थी, थोड़ा पेम्पर किया, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड किया और फिर अपने काम में लग गई फिर से। लिविंग एरिया के बाद आ गई थी मैं सीधा गोलू के बेडरूम में कि बस उसकी जो बुक वगैरह थी, उसका बैग वगैरह था, मैंने उस थोड़ी हेल्प आज उसकी भी ली कि वो अपने बोतल वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह किचन में ले जाए। मैं हमेशा उसका लंच बॉक्स चेक करती हूँ, वो इसीलिए मुझे लंच बॉक्स नहीं दिखा रही थी कि वो अपना लंच फिनिश करके नहीं आई थी आज। तो भी मैंने उससे लंच मांगा क्योंकि उसने वाटर बोतल बाहर निकाल के रख ली, अपना लंच नहीं निकाला था। तो मैंने उसे बोल के उसका लंच निकलवाया और देखा तो उसने एक पराठा ही खाया था, एक पराठा उसने नहीं खाया था। बस यही टिफ़िन वगैरह उसका किचन में भेजा और मैं उसका रूम क्लीन करने लगी, बेडशीट वगैरह सही लगाई। लगभग गोलू का रूम तो होने आया। आज पता नहीं मेरे पेट में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, उस वजह से थोड़ा लेजी लेजी फील हो रहा था मुझे। एक तो फास्ट था और सुबह से ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि टेबलेट ले लूँ, ऐसा वाला दर्द था। इसीलिए मैंने इतना एक्टिव अपने आप को फील नहीं कर रही थी, बट काम भी करना था तो धीरे धीरे अपना काम फ्री किया। गोलू की हमेशा यूनिफॉर्म यही रहती क्योंकि हमारा हैंगर थोड़ा ऊपर लग रहा है तो उसे हैंग नहीं होती है, तो वो खोल के वहीं रख देती है, फिर हैंगर पे लटकाने का काम मेरा होता है। अब गोलू लेके आई थी उसके लिए अमरूद, वही वो काम कर रही थी अमरूद काटने का, और मैं थोड़े कपड़े अपने फोल्ड करने थे जो मैं रक्षु के लिए ले जाती हूँ स्कूल में। कुछ धोने के निकालने होते हैं, कुछ न्यू रखने होते, तो मैं साथ ही साथ ये काम भी कर लेती हूँ। जो रखने के होते हैं वो रख लेती हूँ, जो वॉश करने वाले होते हैं वो उसी वक्त तुरंत निकाल देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सुबह अपना पूरा बैग जमाऊँ या रक्षु के सामान रखूँ।
ओबियसली बच्चा है तो उसका सामान पहले से ही पता होता है कि मुझे क्या क्या रखना है। तो वही चीज़ें मैं आके पहले चेक कर लेती हूँ, क्योंकि वॉमिट वगैरह करते हैं तो वो सारे हैंकी वगैरह निकालती हूँ, वो सारे नए डाल देती हूँ। उसके ओढ़ने वगैरह के भी होते हैं जो मुझे चेंज करने होते हैं, वो सब चेंज करती हूँ। अब मैं आ गई थी अपने रूम में। गोलू स्कूल से आती है तब जैसे कि हमने देखा था वो अमरूद छिल रही थी, तो वो अमरूद लेके ही वहाँ रूम में बैठी है, वो कुछ खाती है। तब थोड़ी देर अपना टीवी वगैरह देखती है 15-20 मिनट। उसमें भी वो ऐसा कोई सीरियल वगैरह नहीं देखती, सिर्फ तारक मेहता देखती है, तो मैं उसे अलाउड कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए थोड़ा हंसना खेलना भी अच्छा रहता है, इसी वजह से वो अपना टीवी एंजॉय कर रही है, मैं अपने काम फ्री कर रही हूँ। रक्षु भी सो गया। सब तरफ आपने देखा है कि मैंने दोनों रूम कर लिए थे, बाहर लिविंग एरिया कर लिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी मेसी थी किचन। सुबह जबकि मैं करके गई थी, फिर भी आई तब मुझे वही मिला मेरे किचन का हाल। तो सबसे पहले अब मैंने अपना जो जूता वगैरह निकालना था, जो बाहर जो गीला कचरा सूखा कचरा सब अलग अलग कर लिया, ताकि मेरा काम थोड़ा इजी हो जाए। बस वही जो सब्ज़ी बनी हुई थी वो छोटे बर्तन में खाली की, ताकि एक साथ ही बर्तन निकल जाए और मैं क्लीन कर लूँ। वही सब मैं कर रही थी। और इस दौरान मेरे पेट में भी इतना तेज़ दर्द हो रहा था, एक पल के लिए तो लगा कि छोड़ दूँ। पर वही ये है ना, मैंने पहले भी बताया, मुझे मेसी किचन बिल्कुल नहीं जमता, मतलब मुझे पसंद नहीं आता है। और उसके बाद मुझे आज इवनिंग में खाना भी बनाना था। जब मेरे व्रत वगैरह होता है तब और ज़्यादा क्लीन कोशिश करती हूँ कि थोड़ी क्लीन करके गैस वगैरह साफ़ करके ही मैं अपना व्रत वगैरह का खाना बनाऊँ। मैंने सारे जूठे बर्तन वगैरह कचरा वगैरह बाहर निकाल दिया था। बर्तन सब जूठे सिंक में रख दिए थे। अब लास्ट बारी थी गैस की, जो मैं सुबह करके गई थी। फिर भी इन्होंने कुछ बनाया होगा, किया होगा, तो भुट्टे का कचरा बहुत ज़्यादा हो गया था, बारीक बारीक। उसकी वजह से मुझे पूरी क्लीन गैस वापस करनी पड़ी। तो वही सब मैं कर रही हूँ। लास्ट काम था हमारे गैस का, बस मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, ताकि अब मेरे को खाना वाना वगैरह बनाने हो तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, फटाफट से खाली खाना ही बनाना रहे, मुझे गैस फिर से क्लीन ना करना पड़ेगा। इसी चक्कर में मैंने सारा गैस दिन में स्कूल से आके ही क्लीन कर लिया फिर से। किचन तो लगभग मेरी पूरी क्लीन हो गई थी। गैस मैंने पूरा क्लीन कर लिया। बर्तन सारे जूठे मैंने निकाल दिए थे, जूठे बर्तन धो के रखे। अब बस मैं इनको मांज रही थी। और इस दौरान मेरे पेट की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर भी मैंने सोचा अब लास्ट काम मैं अपने ही छोड़ूँ, तो फटाफट से मैंने बर्तन किए। बर्तन में हमारे लंच बॉक्स भी थे, इन सब ने खाया दिन में वो खाना। वो सारे बर्तन मैंने बनाया, वो खाली करके सब क्लीन कर लिए थे। बर्तन वर्तन करने के बाद कुछ राशन का सामान था, आधा तो मैं पहले ही खाली कर चुकी थी। कुछ चीज़ें जो थी वो मैं खाली नहीं कर पाई थी, सुबह जल्दी में थी, स्कूल जा रही थी, तो बस अब सोचा आपको खाली कर दूँ। कुछ चावल शक्कर छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने अपनी अपनी जगह पे लगा ली। और जो डिब्बे में डालने वाला सामान था वो डिब्बों में डाल दिया। उसमें चावल और शक्कर का डिब्बा निकाल रही हूँ नीचे से, ताकि उनमें चावल और शक्कर डाल दूँ। ये बड़ा डिब्बा है जिसे स्टोर करके हम रखते हैं,
उसी डिब्बे में मैं खाली कर रही हूँ। डेली रूटीन के डिब्बे मैंने अलग रख रखे हैं जिस पे बार बार हाथ लगते हैं। इकट्ठा सामान मैं बड़े डिब्बे में निकाल देती हूँ और जो थोड़ी सी चीनी बची है वो मैंने रेगुलर डिब्बे में डालने के लिए रख दी ताकि उसे बार बार नहीं निकालना पड़ेगा। ऐसे ही शक्कर और चावल मैंने दोनों ही अपने अपनी जगह पे लगा ली। राशन का सारा सामान खाली करने के बाद किचन का लगभग काम हो गया था। बर्तन वगैरह क्लीन कर दिया था क्योंकि मनी प्लांट कहते हैं ना जूठे वगैरह में उसका पानी नहीं गिरना चाहिए। तो मैंने सारा बर्तन क्लीन करके कुंडी को साफ़ करके मनी प्लांट का पानी डाला और उसमें नया पानी फिल कर रही थी। वैसे मैं लगभग हफ्ते में 2 या 3 बार मनी प्लांट में पानी चेंज करती हूँ क्योंकि नहीं करते तो पानी थोड़ा सा कम हो जाता है और उसे ताज़ा पानी की नीड भी रहती है। तो बस वही आज मनी प्लांट के पानी चेंज करने का टर्न था। ये वाली जो मनी प्लांट मेरी टूट चुकी थी तो मैंने 2 बोतल मैंने शिफ्ट कर दिया था। एक बोतल ये ग्रीन वाली थी, एक बोतल छोटी है। ग्रीन वाली को धो के फिर से मैं इसकी जड़ों सहित इसे वापस फिर से पानी में डाल दूँगी। उसके बाद दूसरी बोतल मैंने ये छोटी वाली लगा रखी थी। उसमें छोटी बिल्कुल फ्रेश ये जब लगाई थी तो 2 पत्ते ही थे। इसमें और भी पत्ते नए नए आ गए, इसमें थोड़ी जड़ें भी आ गई है। तो बस ये दोनों धो धुआ के मैंने रख ली। धोने के बाद इतनी फ्रेश लग रही थी, आप देख सकते हैं। और सारा काम होने के बाद थोड़ा कचरा वगैरह भी दिख रहा था क्योंकि मेड हमारी जल्दी आती है, वो जल्दी करके चली जाती है। तो आज वो भुट्टे के सके थे उसका कचरा और मैंने बर्तन क्लीन किए, सामान ग्रोसरी मतलब राशन का सामान खाली किया। थोड़ा बहुत गिरता है उस चक्कर में थोड़ा कचरा हो गया था और दोनों रूम में भी डस्टिंग वगैरह की थी तो वो सारा कचरा नीचे था। तो मैं सुबह वेट नहीं कर सकती थी कि सुबह ही ये कचरा निकले, मेड आएगी तभी निकालेगी। तो मैंने खुद ने ही एक बार, मेरी आदत है मैं स्कूल से आके एक बार ज़्यादा गंदा लगता है तो मैं झाड़ू फिर से लगा लेती हूँ। तो बस वही आज क्लीनिंग वगैरह की तो थोड़ी डस्टिंग वगैरह करने से कचरा आ गया था तो मैंने वही कचरा निकाला। अभी हो गया था इवनिंग का टाइम। आज इवनिंग की चाय हमारी गोलू ने पिलाई थी मुझे बना के क्योंकि आज मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस मैं अब आ गई थी खाने की तैयारी करने किचन में और गोलू को पढ़ने बिठाया था। बस वो डायरी लेके आई थी, मैं बस वही डांटी थी। मैं किचन में आई और तू मेरे पीछे पीछे आ गई तो हंसती हुई जा रही थी। मेरे पेट की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मेरी आंखें भी देख सकते पेट की वजह से मेरी कैसे स्वेलिंग हो गई आँखों में। तो बस मैं वही फटाफट से आज क्योंकि फास्ट था तो क्या बनाऊँ वही सोच के मैंने दाल चावल भिंडी और क्या क्या बनाए वो आपको इस व्लॉग में दिखता रहेगा। सबसे पहले मैंने अपने जो बर्तन लगाने थे जगह पे वो सब जमा दिए। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ, दाल के साथ एक हरी सब्जी भी चाहिए थी तो मैंने भिंडी ही काट दी। सबसे पहले मैंने भिंडी का छोंक लगाया। उसमें छोंक में मैं, कुछ लोग सावन में लहसुन प्याज नहीं खाते पर हमारे लहसुन प्याज चलता है इसीलिए मैंने लहसुन का छोंक लगाया, जीरे का और भिंडी डाल दी। वैसे मेरे सावन वगैरह का फास्ट नहीं है तो मेरे लहसुन प्याज वगैरह चलते हैं तो मैंने लहसुन का ही छोंक लगाया। भिंडी डाल दूँगी। उसके बाद मैंने फटाफट से दाल की प्रिपरेशन कर ली। उसके लिए जो जो चाहिए थे प्याज वगैरह छिल दिया, लहसुन छिल दी। उसके बाद मैंने अपनी दाल का छोंक लगाया। एक सब्ज़ी मैं बनाई थी हरी सब्ज़ी भिंडी, अब मैं बना रही थी मूंग की दाल और बनाऊंगी चावल। यहाँ पर दोनों सब्जियाँ मैंने साथ में ही चढ़ा दी ताकि सब्जियाँ बनेगी तब तक मेरा दूसरा काम होता रहेगा। गैस खाली होते ही मैंने उतार दी थी रोटी क्योंकि मैंने बताया मेरा पेट दर्द हो रहा था तो मैं अपना पेट दिखाने जाऊंगी। तो मैंने घर पे जो है फटाफट, पापा के भी खाना 7 बजे चाहिए होता तो मैंने फटाफट से उनके लिए रोटियां उतार दी।
खाना बनाने के बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मैं और कोई व्लॉग थोड़ा कंटिन्यू करती। बस ये नाइट का टाइम है जो मुझे सुबह की प्रिपरेशन करनी होती, मेरे ड्रेस के प्रेस, मैं अपने कुर्ते के प्रेस कर रही हूँ ताकि सुबह ज़्यादा टाइम ना हो। इतना सब बनाया प्रिपरेशन थोड़ा भी नहीं दाल खा पाई छोकने क्योंकि की। मेरे पेट में आज थोड़ी गोले इच्छा थी टूटे कि होते एक ही हैं वो तरह हो की गए दाल थे, खाते हैं, मूंग तो की दाल, काफ़ी तो पेन मैंने था कहा मेरे आज पेट ऊपर से में। थोड़ा छोक लगाते बस हैं। मैंने सोचा अगर नहीं तब गई तक तो मैं उसके यही जीजू भी चक्कर आ खा गए के थे गिर जो जाऊँगी, तो रक्षु को मुझे पीछे लेके गए थे रख दाइमा रहे हैं, के उसको वहाँ टोई पे से खिला रहे हैं। सही तो करवा मेरी के आए, हिम्मत पर नहीं थी मुझे खड़े खाना रहने की, बिल्कुल तभी भी मैंने नहीं कहा भाया, ठीक है इतना थोड़ा और बनाया करके ही डॉक्टर के पास या पर फिर कुछ जहाँ पे खा दिखाना है नहीं वहाँ पाई। जाते बस हैं। ये लास्ट टाइम था मेरा, जो लास्ट काम था आज का, जो 10 साढ़े 10 बज गई है। मेरे कुर्तों को प्रेस करनी, जो सुबह पहनना होता है उसकी प्रेस वगैरह करनी, तो मैंने वो क्लिप ऐड की है इसमें।